हेलो बच्चों। तो आज पावर शेयरिंग का एक और इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है, काउजेज ऑफ पावर शेयरिंग। व्हाट आर द रीजंस दैट पावर इज शेयर्ड among different social groups and among the levels of government? What is the reason why power is shared? Why it is necessary? पावर शेयरिंग, सत्ता का जो साझेदारी है, वो क्यों जरूरी है? तो बच्चों, आज इस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को बहुत ही आसान तरीके से आज हम समझने का प्रयास करेंगे। इसी को हम रीजन्स भी कहते हैं बच्चों, रीजन्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये क्यों जरूरी है, कारण क्या है? सबसे पहले बच्चों, हम मोरल रीजन को समझें। मोरल रीजन अर्थात नैतिक कारण। मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग क्या है बच्चों? व्हाट इज डेमोक्रेसी? इब्राहम लिंकन ने कहा है, और वो दुनिया भर में उस डेफिनेशन को माना जाता है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। प्रजातंत्र, जनतंत्र जनता की सरकार है। फॉर द पीपल, जनता के लिए सरकार है। एंड बाय द पीपल, जनता के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार है। और जब जनता की सरकार है बच्चों, तो जनता को सरकार से हम दूर कैसे रख सकते हैं? तो सरकार निर्णय बगैर, जनता के कंसल्टेशन के बगैर, जनता के पूछे, उनकी मन को जाने, उनकी इच्छाओं को जाने, सरकार हवा में कैसे कानून बना सकती है, कोई नियम बना सकती है? आखिर सरकार के निर्माता कौन है? पावर के स्रोत कौन है? कहां से नदी बह रही है? जो नदी रूपी सरकार बह रही है, वो अंततः तो सागर से वो पानी बादल के रूप में और वर्षा के रूप में उन नदियों को मिल रहा है। तो सरकार जो चल रही है, जनता ही स्रोत है, जनता ही वो सागर है जिसे सरकार रूपी नदी अपना पानी प्राप्त कर रही है। वो सरकार कैसे जनता को छोड़ सकती है? उनके मन को क्यों नहीं टटोलें, क्यों नहीं जाने? आखिर जो सरकार नियम बनाएगी, हु विल फॉलो? उस नियम का पालन कौन करेंगे? जनता ही तो उन नियम का पालन करेगी। यदि उनसे नहीं पूछे, उनके मन को नहीं टटोले, हवा में बना दिए, तो फिर पालन कैसे होगा? जनता तो समझेगी कि ये कानून मेरे मन के अनुसार नहीं है, मेरे हित में नहीं है। तो जनता को आनंद आएगा उस नियम को, उस कानून को वायलेट करने में, उसका उल्लंघन करने में। सरकार कभी ऐसे नहीं चाहेगी। कहीं कहीं विद्रोह भी हो सकता है, जनता सड़क पर भी आ सकती है, देश में तबाही का मंजर हो सकता है। तो डेमोक्रेसी की आत्मा है, इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी टू टेक द व्यूज ऑफ द पीपल, to share power with the people, to make the people important, to empower the people। और उसी कड़ी में तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो मुखिया जी की सरकार गांव में बनी है कि आप गांव के लोग मिलकर अपना डेवलपमेंट चलाइए। क्या क्या जरूरत है, सरकार से पैसे आएंगे, कुछ पैसे का इंतजाम आप लोकल स्तर पर भी कर सकते हैं। जैसे कोई वीकली मीटिंग होती है, वो कर सकते हैं। तो ये, और इस प्रकार से बच्चों, इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और इसको हम कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो necessary
बिकॉज people have to follow law, so people must be consulted. सेकंड रीजन जो बच्चों हैं, ये तो आप समझ गए। सेकंड जो रीजन है वह प्रूडेंशियल रीजन है। प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। अब बच्चों हमें प्रूडेंशियल को समझना है। प्रूडेंशियल मीन्स होता है युक्ति परक। आप प्रूडेंशियल उस डिसीजन को कहते हैं कि अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो हम देखेंगे कि इसमें लॉस क्या है और इसमें बेनिफिट क्या है। अगर बेनिफिट ज़्यादा है तो उस डिसीजन को हम लेते हैं। बेनिफिट को ध्यान में हम डिसीजन को लेते हैं, इसी को हम प्रूडेंशियल डिसीजन कहते हैं। इफ वी टेक ए डिसीजन बिकॉज इट हैज मोर बेनिफिट्स देन लॉस, तो इस डिसीजन को क्या कहते हैं? प्रूडेंशियल डिसीजन। अब प्रूडेंशियल डिसीजन का तो मालूम हो गया कि इसमें लाभ ज्यादा है। तो अब हम देखेंगे कि सत्ता में साझेदारी करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, सबकी भावनाओं का आदर करते हैं, तो उससे लाभ क्या है? सबसे बड़ी बात है कि नोबडी विल फील एलियनेटेड। सबसे बड़ा फायदा यही है, जिसका मतलब होता है कट ऑफ। कोई भी आदमी आपसे ऐसा महसूस नहीं करेगा कि हम समाज से एलियनेटेड हैं, कट ऑफ हैं, हमारा महत्व नहीं मिला। दूसरा क्या है? एवरी सेक्शन विल बी कनेक्टेड टू द मेन स्ट्रीम। समाज के मुख्य धारा से सब कोई जुड़ा हुआ महसूस करेगा। कोई महसूस नहीं करेगा कि हमारा महत्व नहीं दिया गया, हम लोग सत्ता से बाहर हैं, सरकार से बाहर हैं, कोई भी ऐसा महसूस नहीं करेगा। एवरीबडी भी फील दैट कि हमारा महत्व है, हमारा भी सरकार में हिस्सेदारी है, हम भी मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा पीस इन सोसाइटी। समाज में शांति रहेगी। समाज में क्या रहेगी बच्चों? शांति रहेगी। और ये शांति क्या होता है, क्या होती है? ये शांति क्यों चाहिए बच्चों? ये शांति समाज में होती है तो ये कंड्यूसिव होती है, चाहे फेवरेबल होती है। किसके फेवरेबल होती है? डेवलपमेंट का एक अच्छा क्लाइमेट क्रिएट करती है। कोई नाराज नहीं है, कोई आंदोलन में नहीं है, कोई रोड पर नहीं है, कोई तोड़ फोड़ में नहीं है। देश आगे बढ़ता है, सब कोई प्रोग्रेस के बारे में सोचता है। किसी सेक्शन ने रोड पर आके तोड़ फोड़ नहीं शुरू कर दिया, सब महसूस कर रहे हैं हम सरकार से जुड़े हुए हैं। तो इस कारण से सत्ता में साझेदारी जरूरी है। हर कोई जुड़ा हुआ है, कोई डिस्कनेक्टेड नहीं है, कोई मुख्य धारा से अपने को अलग थलग महसूस नहीं कर रहा है। कितना फायदा होता है सत्ता से। एक तो इसकी हमने देखा था
कि मोरल रीजन, डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि जनता की सरकार है, तो जनता को तो महत्व देना ही है। दूसरा, इसमें हमने देखा इससे इतने लाभ हैं, इससे हर कोई जुड़ा हुआ रहता है, कोई किसी का मुंह नहीं फूलता, कोई नहीं महसूस करता है कि हमारा तो महत्व भी नहीं दिया गया, कोई हर्ट महसूस नहीं करता है, सबको लेके चला जाता है। बच्चों, ये 2 रीजन जो है आप याद रखेंगे और समझ लिए आप कि क्या कारण है, किस कारण से सत्ता में साझेदारी होती है, पावर शेयर होता है।